देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां अलीराजपुर जिले के बखतगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 613 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उमराली रोड पर नाकाबंदी की, जहां एक पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की गई। वाहन चालक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो देखा कि ऊपर तरबूज लदे हुए थे और नीचे शराब की पेटियां छिपाई गई थी। पुलिस ने मौके से आरोपी जितेंद्र भिड़े को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाहन चालक प्रकाश फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि अलीराजपुर तरफ से एक गाड़ी आ रही है जिसमें तरबूज भरे हुए हैं और तरबूज के नीचे जो है वो शराब की पेटियां रखी गई है। पुलिस को जब जो सूचना थी उसके आधार पर एक आयशर पिकअप को रोका गया, उसमें देखा गया तो उसमें तरबूज थे। तलाशी ली गई तो 65 पेटी शराब की मिली है, करीब 600 लीटर है और इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपये। तो करते अगली खबर की ओर, जहां अलीराजपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर पारदी गैंग को गिरफ्तार किया है। यह गैंग दिन में बैग चोरी और रात में सूने मकानों व दुकानों में हथियारों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस को कोतवाली के सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध गतिविधियां नजर आने के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राक्सा खट्टाली रोड पर झाड़ियों के पीछे छिपे 4 लोगों को पकड़ने की योजना बनाई। छापेमारी के दौरान 3 आरोपी पकड़े गए, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने उनके पास से 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस, लोहे की रॉड, बांस की लाठी और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने 10 फरवरी को चांदपुर रोड स्थित व्यापारी रविंद्र राठौर की दुकान से रुपया भरा बैग चोरी करने की बात कबूली है। तो वहीं पुलिस अब आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। अलीराजपुर पुलिस के जो कोतवाली थाना है, इनको एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें आज रात्रि में सूचना मिली कि कुछ बाहरी व्यक्ति यहाँ पर घूम रहे हैं और शहर में कुछ वारदात करने के फिराक में हैं। पुलिस द्वारा टीमें बनाई गई और घेराबंदी करके पकड़ा। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें 2 व्यक्ति जो है वो द्वारकापुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो है वो मेटपा का रहने वाला है। इसमें एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। ये चारों व्यक्ति जो थे वो पारदी गैंग के थे और यहाँ पर एक वारदात करने के फिराक में थे। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई और जब इनका हुलिया पूर्व की घटना के जो हुलिया मिला था उससे जब मैच किया गया तो वही व्यक्ति पाए गए और इनके द्वारा बताया गया कि 10 तारीख को जो एक व्यापारी के यहाँ से एक बैग लिफ्टिंग हुई थी जिसमें 44,000 रुपये चले गए थे, वो वारदात भी इन्होंने ही की है। पुलिस ने इन तीनों व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक 12 बोर का कट्टा और 2 जिंदा राउंड कारतूस, एक एडजस्टेबल जो पाना होता है वो, एक रॉड, एक बांस का डंडा, ये सब चीज़ें बरामद हुई है और साथ में 2 मोटरसाइकिल भी मिली है। ये पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है और पारदी गैंग जैसे पूर्व में भी देखा गया है कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहती है और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ की पुलिस है उनको इस संबंध में सूचनाएं भी दे दी हैं। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को हरी झंडी दे दी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब अगली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और टोल टैक्स की पूरी छूट मिलेगी, जिससे ई वाहन खरीदने वालों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि चार्जिंग की सुविधा बेहतर हो सके। बैटरी बदलने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को आसानी होगी। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को पूरी कीमत चुकानी होगी। इस नीति को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्तावित किया था, जिसका उद्देश्य राज्य में ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद इसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाता है।
रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश में जिला प्रशासन ने मिलावट माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस बार प्रशासन ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो गरीबों के हक का राशन हड़प कर उसे अवैध रूप से बाजार में बेच रहा था। इस कार्रवाई में एडीएम गौरव वेनल ने मिलावटखोरों सतीश मित्तल को जमकर सबक सिखाया है और 800 बोरियों से ज्यादा पीडीएस का चावल जब्त कर लिया है। ये चावल गुजरात भेजा जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने इसे पहले ही पकड़ लिया। मौके पर ही गोदाम को सील कर दिया गया और एफआईआर दर्ज कर ली गई। प्रशासन अब इस मामले में गहराई से जांच कर रहा है कि सतीश मित्तल इस गोरख धंधे में कब से लिप्त था और उसके तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। इस सख्त कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है और अब प्रशासन किसी भी हाल में इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। गरीबों का हक छीनने वालों के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि अब ऐसे माफियाओं की खैर नहीं है। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां ग्वालियर के मुरैना मार्ग स्थित नगर द्वार का नाम अब दाताबंदी छोड़ द्वार होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सिखों के छठवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बलिदान और उनके बंदी छुड़ाने के महान कार्य को सम्मान देने के लिए यह नामकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिख समुदाय का गौरवशाली इतिहास रहा है और यह द्वार आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष, बलिदान और स्वतंत्रता के महत्व को समझाने में मदद करेगा। पवित्र सिख धर्म के छठवें गुरु हरगोबिंद सिंह के नाम पर दाताबंदी छोड़ द्वार मुरैना के रास्ते पर रखने की हम घोषणा कर रहे हैं। ग्वालियर शहर, ग्वालियर चंबल संभाग में सिख समुदाय का बड़ा प्राचीन इतिहास है। बड़ी संख्या में सिख परिवार इस क्षेत्र में निवास करते हैं। सिखों के छठवें गुरु परम पूज्य हरगोबिंद सिंह महाराज साहब को ग्वालियर के किले में मुगल बादशाह जहांगीर ने कई वर्षों तक बंदी बनाए रखा था। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ 52 अन्य हिंदू राजा भी उन कैद में थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आध्यात्मिक ताकत, साधना और सिखों के अपने बलिदान और शौर्य पराक्रम से घबराकर मुगल बादशाह ने जब उनको रिहा करने का निर्णय लिया, ऐसे में हमारे परम पूज्य हरगोबिंद सिंह गुरु महाराज ने अकेले रिहाई से मना कर दिया और 52 हिंदू राजाओं के साथ भी निकल के आने का अपनी इच्छा व्यक्त की। और मुझे इस बात का संतोष है कि इस आधार पर मुगल बादशाह ने मजबूर होकर के 52 हिंदू राजाओं को भी हमारे छठवें सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज साहब के साथ में उनको रिहा किया। मैं आज के इस अवसर पर मुरैना मार्ग पर स्थित छावनी के इस नए बनने वाले नाम नगर द्वार दाताबंदी छोड़ द्वार रखने की घोषणा करता हूँ। मेरी अपनी ओर से इस गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी एक तरह से स्मार्ट सिटी और नगर निगम ग्वालियर को बधाई भी देती है और उम्मीद करेंगे कि ये गौरवशाली पृष्ठ से देश दुनिया। तो करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसने ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगाई है, बल्कि सिर्फ हाई कोर्ट में चल रहे प्रकरणों पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसने ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगाई है, बल्कि सिर्फ हाई कोर्ट में चल रहे प्रकरणों पर रोक लगाई है। इसके बाद कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा की विचारधारा हमेशा से दलित, आदिवासी और पिछड़ों के खिलाफ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कांग्रेस द्वारा दिए गए 27% ओबीसी आरक्षण को बरसों तक रोक कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार की साजिश उजागर हो गई है। अरुण यादव ने सरकार से 4 बड़े सवाल पूछे हैं। पहला, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की अनुमति क्यों नहीं मांगी? और दूसरा सवाल यह है कि भाजपा सरकार बताए कि अब तक ओबीसी आरक्षण को किसके कहने पर रोका गया था? तो तीसरा सवाल है WP यानी कि 18,105/2021 का सहारा लेकर ओबीसी आरक्षण रोकने की सलाह सरकार को किसने दी थी? चौथा और आखिरी की सरकार ओबीसी के होल्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया
कि सरकार ओबीसी के होल्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब शुरू करेगी। तो वहीं अरुण यादव ने यह भी याद दिलाया कि हाई कोर्ट ने पहले ही उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसके आधार पर भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को रोक रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां बाराबंकी के पलहरी स्थित वेदांशु नर्सिंग होम एवं सर्जिकल सेंटर में डॉक्टरों की एक टीम ने 35 वर्षीय महिला के पेट से 10 किलोग्राम का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकालकर उसे नया जीवन दिया है। दरअसल मखदूमपुर निवासी करुणानंद वर्मा की पत्नी बालज्योति वर्मा पिछले 5 वर्षों से पेट दर्द से पीड़ित थी। कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद राहत न मिलने पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जांच के दौरान उनके पेट में ट्यूमर का पता चला। इसके बाद वेदांश नर्सिंग होम के निदेशक इंद्र कुमार वर्मा, पुष्कर सिंह और दिव्यांशु वर्मा की सलाह पर सर्जरी की गई। शुक्रवार को 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन कर 10 किलोग्राम वजनी ट्यूमर को बाहर निकाला। इस उपलब्धि से परिजन अत्यंत खुश हैं क्योंकि लंबे समय से चल रहे इलाज में उनके लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां शुक्रवार को सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधौरा चौकी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब अडानी कंपनी में कोयला परिवहन कर रहा एक भारी ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और बाइक सवार पति पत्नी उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया जिससे यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि इसके कुछ समय बाद फिर से भीड़ उग्र हो गई और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए अडानी कंपनी की 3 बसों में आग लगा दी। गनीमत रही कि इस दौरान बसों में सवार श्रमिकों ने हल्ला सुनकर समय रहते वाहन छोड़ दिए जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों ने भारी पुलिस बल तैनात किया। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।